हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। खतरा बरकरार है, ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद जो आंकड़े हर रोज निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हर दिन कोई ना कोई नया रिकॉर्ड आंकड़े बनाने के लिए दौड़ रहे हों। आप देखिए कि सूबे के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया जो हैं मनोहर लाल, वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई और विधायक हैं जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के ये आंकड़े उस वक्त आ रहे हैं जब प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। अगर बीते 2 दिनों की बात करें तो हर दिन प्रदेश में 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस अदृश्य दुश्मन को मात देने के लिए प्रदेश सरकार केंद्र के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। लेकिन अब कोरोना को मात देने वाले कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ रणनीति बनाने वाले राजनेता भी कोरोना रडार से बच नहीं पा रहे। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम सबसे ऊपर है। केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकारें कोरोना के खिलाफ जंग की रणनीति बनाती रही, लेकिन कोरोना के नए मामलों में इजाफा होता गया। क्या आम, क्या खास, हर कोई इसकी चपेट में आ गया। प्रदेश में भी कोरोना के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाई गई, लेकिन यहाँ भी इस अदृश्य दुश्मन ने राजनेताओं को ही अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले SYL पर दिल्ली में हुई बैठक में शामिल होकर लौटे सीएम ने खुद को क्वारंटाइन किया। जांच करने पर उनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जिसके बाद सीएम को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना की चपेट में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी हैं। कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए पूरी दुनिया वैक्सीन की खोज में जुट गई है। ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूक हैं। हरियाणा न्यूज बार बार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि कोरोना के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ा हथियार सही जानकारी और जागरूकता है। संयम रखें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मुख्यमंत्री को एडमिट कराया गया है गुरुग्राम में ही मेडिसिटी मेदांता में। वहां क्या जानकारियां मिल पा रही हैं इस वक्त? उनका स्वास्थ्य कैसा है, इस बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री की देर रात गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया गया था चंडीगढ़ से, और तब से ही मेदांता के जो डॉक्टरों की टीम है उन पर देखरेख कर रही है। उनका जो इलाज है वो जारी कर दिया गया है। सुशीला कटारिया डॉक्टर है, उनकी अगुवाई वाली टीम उनका पूरा ध्यान रख रही है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को 14वीं मंजिल पे रखा गया और 4311 नंबर रूम में रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो हम बात करें, बीजेपी के गृह मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद थे मेदांता हॉस्पिटल में। हालांकि गुरुग्राम हरियाणा की बात करें, मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा स्पीकर की बात करें ज्ञानचंद गुप्ता, वो भी कोरोना पॉजिटिव है। पर्यावरण मंत्री की बात करें मूलचंद शर्मा, वो भी मौजूद है। और सूत्रों की बात करें मुख्यमंत्री की, तो अब से कुछ ही देर में एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। जो देर रात से जब मुख्यमंत्री को गुरुग्राम शिफ्ट किया गया है उसके बाद से अभी तक उनके जो तबीयत है उसमें कितना सुधार आया है, क्या उनको मेडिसिन दिया जा रहा है, क्या उपचार उनके लिए कराए जा रहे हैं। हालांकि मेदांता के बाहर कड़ी पुलिस की तैनाती जरूर की गई है कि जो भी वाहन अंदर आए उनकी देखरेख यानी कि उनकी
उनकी जांच करें, उसके बाद अंदर जाने दिया जाए। तो हर इंतजामात मुख्यमंत्री के गुड़गांव आने के बाद पुलिस भी मौजूद है और साथ ही साथ सीआईडी चीफ आलोक मित्तल मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर में जो है कि हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, उसमें मीडिया से जो डॉक्टर हैं वो रूबरू होंगे, क्या मेडिसिन अभी तक मुख्यमंत्री को दिए गए, क्या उनकी तबीयत में कितना सुधार है। जी ठीक है। संजय, एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री तो चलिए कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उनका इलाज हो रहा है, लेकिन उसके इतर गुरुग्राम का हाल कैसा है इस वक्त? संजय, सुन पा रहे हैं? जी, गुरुग्राम की स्थिति बताइए, कोरोना को लेकर इस वक्त क्या हाल है गुरुग्राम का? जी बिल्कुल गौरव, गुरुग्राम की हम बात करें, जिस तरीके से अब से एक महीने पहले गुरुग्राम में कोरोना के जो केस थे काफी तेजी से बढ़ रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने काफी प्रयास किए थे, लेकिन उसमें नकेल कसने में कामयाब नहीं रही। लेकिन पिछले हम 15 दिन की बात करें, गुरुग्राम में जो रिकवरी रेट है वो काफी हद तक बढ़ गए हैं, जो पॉजिटिव की संख्या है वो काफी कम होती नजर आ रही है। साथ ही साथ जो होम क्वारंटाइन का जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की गई थी, उसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले हॉस्पिटलों में लोगों को जगह नहीं मिल पाती थी और जो कोरोना पॉजिटिव था उसके संपर्क में आके लोगों को जो इन्फेक्शन था वो बढ़ने का खतरा रहता था। लेकिन जब से होम क्वारंटाइन लोग हो रहे हैं तो उसको काफी सराहा भी गया और जिला प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो एक बढ़े हुए आंकड़े थे, जो केस ऑफ जो एक रेट था, वो उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां एक दिन में 200 से 250 मामले गुरुग्राम में आते थे, अब मात्र हम बात करें तो 100 से कम मामले गुरुग्राम में पॉजिटिव आ रहे हैं। और जो रिकवरी रेट की बात करेंगे वो 150 से 200 तक वो पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की कोरोना की स्थिति की बात करें अभी हाल फिलहाल में तो पहले के मुकाबले काफी सुधरी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय इन तमाम जानकारियों के लिए। और जैसे ही मुख्यमंत्री के हेल्थ के बारे में अस्पताल से कोई जानकारी मिलती है हम अपने दर्शकों तक दोबारा पहुंचाएंगे। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, एक के बाद एक बड़े बड़े नाम भी अब उस सूची में शामिल हो रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मेदांता में उनको एडमिट कराया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। देखिए, दो मुख्य पद हैं, विधानसभा और मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों कोरोना पॉजिटिव मिले और अब ये इसलिए पॉजिटिव मिले क्योंकि एक आदेश के तहत विधानसभा चलाने के लिए सभी एमएलएज और मंत्रियों की जांच की जानी थी, इसलिए ये सामने आ पाया। और अब आप देख रहे हैं कि कुल कितने मंत्री हैं। अगर उन मंत्रियों में से आप देखें तो 3 मंत्री जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 30-40% के करीब आती है। आप केवल 3 मंत्री मत मानिएगा। और इसी समय अगर विधानसभा में देखेंगे तो 90 एमएलएज हैं, उनमें से कितने एमएलएज को पॉजिटिव मिलेगा तो वो आप रेशो देख लीजिएगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि हरियाणा में ईमानदारी से जांच नहीं हो रही है। जांच की जो संख्या है वो बहुत कम है, मतलब नगण्य के बराबर है अगर उसको टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो। और अगर इन्होंने संख्या नहीं बढ़ाई तो आप मान के चलिएगा कि देश प्रदेश में विभिन्न जिलों में बहुत सारे लोग बेचारे कोरोना से संक्रमित हैं और भगवान भरोसे हैं, क्योंकि कोरोना की मेहरबानी है कि 90% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, बाकी 10% को परेशानी होती है। इसलिए कोरोना की कृपा से 90% लोग जो संक्रमित हैं वो बच रहे हैं। कोई इसमें किसी का, सरकार का या किसी का रोल नहीं है। ठीक है, एक चीज बताइए डॉक्टर साहब। देखिएगा, गौरव जी एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूं कि आप देखिएगा कि मेदांता ही एक ऐसी संस्थान है जहां से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जितने भी वीआईपीज है वो वहां जाते हैं। इसका मतलब इवन पीजीआई चंडीगढ़, इवन आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स,
आपके हॉस्पिटल, आपका चंडीगढ़ का हॉस्पिटल, वो सब यूजलेस है। और क्या सभी का इलाज मेदांता में किया जाना चाहिए? बल्कि उल्टा है, आंकड़े आते हैं सरकार के कि इतने लोग होम क्वारंटाइन है, घर में इलाज ले रहे हैं, भगवान भरोसे चल रहा है काम। तो ये एक्सपोजर है पूरे तंत्र का। अभी भी जिला अधिकारियों के स्तर पर प्रयास है कि टेस्टिंग कम की जाए, फिगर ज्यादा ना आए। आप देख रहे होंगे एक मैसेज आता है, अखबार भी, मीडिया भी इससे वो है इन्फ्लुएंस हो चुका है। खबर ये आती है इतने मरीज ठीक हुए, उसके नीचे लिखा जाता है कि इतने आए, और एक फॉल्स प्रजम्पशन। जो इसके कारण क्या हो गया है, लोगों में ये आ रहा है कि मरीज अपना ठीक हो रहे हैं, मरीज ठीक हो रहे हैं। उसके कारण लोगों ने प्रिकॉशन लेनी बंद कर दी है, सोशल डिस्टेंसिंग कम हो गई है, और लोगों का मिलना जुलना, सारी कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए आप मान के चलिएगा कि हरियाणा में ये जो आ रहा है, ये जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, अगर इसकी ईमानदारी के साथ तहकीकात की जाए, अगर नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाए जाए, तो ये पिक्चर अलग होगी जो आज दिखाई दे रही है। ठीक है, एक चीज बताइए डॉक्टर साहब कि आप कह रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी में इमेज जो है, छवि अच्छी बनी रहे या ठीक बनी रहे, इसलिए जिला प्रशासन जानबूझकर कम टेस्टिंग कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। फरीदाबाद जिले के अंदर मतलब सिविल सर्जन के ट्रांसफर, नया सिविल सर्जन आने के बाद आप देख लीजिएगा आंकड़े उठा के, नए सिविल सर्जन आने के बाद टेस्टिंग बढ़ी, और आप देख रहे हैं कि वहां पे कितने केसेस पॉजिटिव मिले हैं। अब वो मेरे ख्याल में गुड़गांव को क्रॉस कर रहा है, गुड़गांव के आसपास उसके पॉजिटिव पिक्चर्स आ गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या पहले वाला सिविल सर्जन था, उसने टेस्ट करे ही नहीं? जब नए सिविल सर्जन ने जिला अधिकारियों को समझाया कि टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, जब आप टेस्ट कराएंगे आइडेंटिफाई होगा, प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन होगा। अभी तो ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं, पहले जब एक पॉजिटिव केस आ जाता था तो उसके पूरे परिवार, पूरे कॉन्टैक्ट की जांच की जाती थी। लेकिन आज भी अगर आप अखबार उठाएंगे तो इंस्ट्रक्शन ये जारी की गई है कि वो ना आए, मरीज के रिश्तेदार अपना टेस्ट कराने ना आए। अगर उनको सिम्टम आ जाए, यानी कोरोना जब उनको घेर ले, उसके बाद ही उनके टेस्ट कराने के लिए विभाग उनके पास आएगा। इसका मतलब इतने दिनों तक जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, अगर सिम्टम नहीं आएंगे तो उनको फ्रीडम है कि वो अपने परिवार में और आपके पड़ोस में और जहां चाहे वहां पे इस संक्रमण को फैला सकते हैं। तो ये जादूगरी इंस्ट्रक्शंस की तोड़ मरोड़, इसके कारण सारी स्थिति भयावह हो रही है। ठीक है, रिकवरी रेट को लेकर भी आपको लगता है कोई खेल है? अरे रिकवरी रेट क्या है? रिकवरी रेट पे क्या लेना देना है सरकार का? डॉक्टरों का क्या लेना देना रिकवरी रेट पे? अरे भाई, मैंने आपको ये कहा कि कोरोना की मेहरबानी है कि वो 90% केसेस में साइन सिम्टम्स या तो देता नहीं है या बहुत माइल्ड देता है। इसमें सरकार का क्या लेना देना है? नहीं, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि कई ऐसे मेरे जानकार भी हैं लोग जिन्होंने ये बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव आए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन जब उनको छोड़ा गया 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन के बाद, तो उनका दोबारा टेस्ट किया ही नहीं गया। तो कैसे पता कि 14 दिन में हम उसका इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं, तो कैसे पता कि वो ठीक हो गए हैं और आपने छोड़ दिया? तो क्या ये रिकवरी रेट को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि बिना टेस्ट के छोड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी की सारी चीजें जो है ना मॉडिफाई इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि आपने एक्टिविटीज बढ़ा दी। पहले आप देखिएगा कंटोनमेंट एरिया कितना बड़ा होता था, कितने दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ता था। अब इसको लो लेवल पे प्ले किया जा रहा है क्योंकि आपको बाकी सारी चीजें भी चलानी है, तो इसलिए इसको लो प्ले किया जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि नीचे ही नीचे काफी बढ़ रहा है ये। और आपको याद हो तो आपके चैनल से मैंने कहा था कि इतने तारीख तक ये आंकड़े इतने हो जाएंगे, इतने तारीख तक इतने हो जाएंगे, और एक दिन ये अमेरिका के साथ कंपटीशन में आ जाएगा। तो आज हम ऑलरेडी 30 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, क्या ये और अगर प्रॉपर जांच अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर प्रॉपर जांच हो तो हम ऑलरेडी अमेरिका से ज्यादा संक्रमित लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या ये कोशिश ये भी है किसी दिमाग के किसी कोने में कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं?
ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सिस्टम के बाद पहले सरकार ने आम लोगों पर। आम लोग जो घर से बाहर निकल रहे पहले हैं, सरकार ने ये सोचा था कि हाँ। कोई आम लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं डॉक्टर साहब, वो आजकल दिख रहा है कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स को। वो अगर मास्क लगा रहे हैं तो नाक के नीचे है, किसी का मुंह आधा ढका है, कोई गले में लगाकर घूम रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने मास्क पहना है। जी, ये कितना खतरनाक है? भाई मुख्यमंत्री से ज्यादा, भारत के, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से ज्यादा सुरक्षित व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उस तक पहुंचने के लिए लोगों को, संक्रमित व्यक्ति को पहुंचने के लिए कैसे मौका मिला, आप इससे समझ सकते हैं कि वो संक्रमित इसलिए हुए कि वो प्रिकॉशंस फॉलो नहीं की गई, उन द्वारा नहीं की गई या उनके साथ रहने वाले स्टाफ की नहीं की गई। अब आप देखिएगा, अभी तक आपने सिर्फ इतना सुना है कि संक्रमित व्यक्ति मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनके स्टाफ की टेस्टिंग हुई है? तो आपको और पता लग जाएगा। सर, टेस्टिंग तो सबकी हो रही है। मैं उनके पास तो मिलने वो हमने डिस्कस कर लिया, सिस्टम में कहाँ लूप होल्स है वो तो हमने कर लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं स्पेसिफिकली कि आम लोग जो है, क्योंकि देखिए हर आदमी खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अगले हिस्से में हम ये चर्चा करें कि हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।